श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरघुनाथनुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण इति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदख्यम् औदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमानंदतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित पूज्यपाद भक्त माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव वैष्णवी ब्रह्मचर्यवृंद मातृवृंद सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान के विशेष कृपा से श्री पुरुषोत्तम मास में हम लोग परम पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। शास्त्र में पुरुषोत्तम मास का बहुत अधिक महात्म्य बतलाया गया है। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष हम लोग कार्तिक मास पालन करते हैं। जिस प्रकार कार्तिक मास परम पवित्र है उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास भी परम पवित्र है, इस प्रकार के शास्त्र में बतलाया गया है। और उस पुरुषोत्तम मास का एक अधिक विशेषत्व तो यह है कि इस महीने में अगर हम लोग देखेंगे साधारणतः कर्मकांडी जो लोग कर्मकांड करते हैं उन कर्मकांडियों के लिए इस महीने में बहुत कुछ उन लोगों के लिए लाभदायक नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम मास में, जिसको कि अधिक मास या मल मास कहते हैं, इस मास में हर चीज़ें का अधिष्ठात्री देव भगवान ही है। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे ऊर्जेश्वरी व ऊर्जा व्रत कार्तिक मास, उसका अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधा रानी।
तो उसी प्रकार ये पुरुषोत्तम मास का अधिष्ठात्री देव साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। सिर्फ अधिष्ठात्री देव नहीं है, शास्त्र में बतलाया गया है इस महीने में जो सूर्य देव है, वायुदेव है, अग्निदेव है, जल, हर कोई, क्योंकि अलग अलग देवता को अलग अलग सेवा भारी दिया गया है, किंतु पुरुषोत्तम मास में इन समस्त देवा देवी का काम भी भगवान पुरुषोत्तम देव ही करते। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में अगर सूर्य को जल भी दिया जाता है तो भी वो भगवान पुरुषोत्तम देव के पास ही पहुंचता है। तो इसलिए भक्ति साधकों के लिए, जो लोग भक्ति की साधना करना चाहते, जो लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह पुरुषोत्तम मास अत्यधिक फलदायी, अत्यधिक अनुकूल मास है। किंतु जो कर्म मार्ग में है, जो लोग स्मार्त हैं, उन लोगों के लिए बहुत अधिक लाभदायी नहीं है, क्योंकि उनका मनस्कामना पूर्ण नहीं होगा। किंतु जो लोग भक्ति साधक है उनके लिए यह पुरुषोत्तम मास बहुत अधिक फलदायी है। और उसके ऊपर भगवान का और भगवान के बारे में, भगवान के सबसे प्रिय जो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम अगर श्रवण किया जाए पुरुषोत्तम मास में, तो उससे बढ़कर के और अधिक लाभदायी, पारमार्थिक लाभदायी क्रिया और हो ही नहीं सकता। क्योंकि यह श्रीमद् भागवतम हम लोग श्रवण किए होंगे अवश्य ही। श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण में बतलाया गया है, श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही बतला रहे हैं, ये जो भागवतम है ये कितनी अधिक श्रेष्ठ ग्रंथ है। क्या कह रहे हैं? निगमो कल्पो तरूर गलितम फलम पीबत सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। वेद व्यास जी स्वयं ही बोल रहे, जिन्होंने इन श्रीमद् भागवतम का रचना किया, जिन्होंने समस्त वेद शास्त्र का रचना किया, वो स्वयं भागवत के बारे में बोल रहे। निगम कल्पो तरुर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। अर्थात यह जो श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ है ये क्या है? निगम कल्पो तरूर गलितम फलम। निगम अर्थात समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र, सदशास्त्र अगर वृक्ष के स्वरूप हो, कल्प वृक्ष, वेद, समस्त वेद अगर वृक्ष हो, तो उन कल्प वृक्ष का गलित फल, पका हुआ फल, एक वृक्ष का सार क्या होता है? एक आम के पेड़, उसका एसेंस क्या है, सार क्या है? आम का फल। कोई भी फलदायी वृक्ष है उसका एसेंस क्या है? फल ही होगा। आम का पेड़, अमरूद का पेड़, और पपीता के पेड़, जो भी नारियल का पेड़, जो भी वृक्ष है उस वृक्ष का सार क्या है? उस वृक्ष का फल। तो उसी प्रकार अगर समस्त वेद अगर वृक्ष हो तो उन वृक्ष का पका हुआ गलितम, पक करके, एक तो पक जाना, ऊपर से पक करके झड़ जाना। देखते होंगे आम पेड़ में जो आम लगता है, आम एक तो आम पक जाता है, पेड़ में पका हुआ फल है, और कुछ कुछ फल क्या होते हैं? गिर जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? पक करके जितना सार लेना था उस वृक्ष से, संपूर्ण सार ग्रहण करके वो नीचे गिर गया। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा तैसा साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवतम का रचयिता कौन है? व्यासदेव जी हैं, और उन्हीं व्यासदेव जी समस्त वेद का भी रचयिता है। इसलिए उनका नाम क्या है? वेद व्यास, जिन्होंने समस्त वेद को विस्तार किए, समस्त जगत वासियों के लिए, समग्र जगत के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने समग्र वेद का विस्तार किया। किस प्रकार विस्तार किया? शास्त्र में बतलाया गया है श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद में। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ने, उन्होंने अपने तत्व संबंधी ज्ञान, समस्त संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए थे। उनके पुत्र कहलाते हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु के पुत्र कहलाते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ही इस जगत के समस्त तत्व ज्ञान प्रदान किए थे, चतुश्लोकी के रूप में। 4 श्लोक के माध्यम से समग्र तत्व ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिए थे, और ब्रह्मा जी ने उन समस्त तत्व ज्ञान को समझ करके वही ज्ञान को और विस्तार करके उनके अपने पुत्र और शिष्य नारद जी को प्रदान किए।
और नारद जी ने उन समस्त सिद्धांत तत्व ज्ञान को उन्हीं के शिष्य श्री व्यासदेव जी को प्रदान किए। व्यासदेव जी से पहले भगवत तत्व जो ज्ञान है वो सिर्फ श्रुति के माध्यम से था, श्रौत परंपरा में, अर्थात व्यासदेव जी से पहले वो ग्रंथ रूप में ऐसे लिखित नहीं हुआ था। सिर्फ गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को सुनाए, ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाए, नारद जी व्यासदेव जी को सुनाए। सुन सुन करके शिष्य समग्र तत्व सिद्धांत को स्मरण करते थे। किंतु व्यासदेव जी जब उन्होंने अपने गुरुदेव नारद ऋषि से ये समस्त ज्ञान को प्राप्त किए, उन्होंने यह विचार किया कि आने वाले, क्योंकि ये द्वापर युग का अंत होने वाला है, वो द्वापर युग का अंत का समय था। अब द्वापर युग के पश्चात कौन सा युग आएगा? कलियुग। कलियुग में ये जो समस्त शास्त्र है, समस्त ज्ञान है, इस ज्ञान कलियुग के जीवों के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत अधिक जरूरी है। किंतु अगर जिस प्रकार मैंने अपने गुरुदेव से, उन्होंने अपने गुरुदेव से, उन्होंने भगवान से जिस प्रकार सिर्फ सुन सुन करके प्राप्त किया, अगर मैं सिर्फ इस ज्ञान को ऐसे सुना ही दूँ किसी को, कलियुग के कोई जीवों को, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर कलियुग के अंदर, कलियुग के जो प्राणी है उनके अंदर क्या, उनके बारे में क्या बतलाया गया? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुतः। कलियुग के समस्त जीव कैसे हैं? उनके बुद्धि मंद है। मंद अर्थात लेजी है। मंद किस में लेजी है? इस जगत के अपने खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, इस जगत के कार्य के लिए लेजी नहीं है, अपना परमार्थ को ग्रहण करने के लिए लेजी है, आलस है, मंद, आलसी। किस में आलसी? बतलाया गया ना, हरि भजन में आलसी, खाने में होशियार। इस जगत के लोग ऐसे हैं जो कि हरि भजन करने में आलसी है, अर्थात अपना खुद का कल्याण करने में परम आलसी है, किंतु अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सब होशियार, कैसे मेरा इंद्रिय तृप्ति हो। तो इसीलिए इस प्रकार के जो कलियुग के जीव हैं वो वैसे ही नहीं चेष्टा करते हैं अपने बारे में जानने के लिए, अपना कल्याण के बारे में जानने के लिए। और वह भी अगर मैं सिर्फ ये जो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ मेरे गुरु परंपरा से, इस ज्ञान को अगर सिर्फ ऐसे ही सुनाते ही जाऊँ, तो धीरे धीरे एक समय आएगा जो कि ये जो तत्व संबंधी ज्ञान है, भगवत संबंधी ज्ञान है, भक्ति संबंधी ज्ञान है, ये संपूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, इसको लिपिबद्ध करके रख दूँ, लिख करके रख दूँ, ताकि बाद में लोग पढ़ करके भी उसको समझ पाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने उन श्रुत परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान को लिख करके लिपिबद्ध करके रखा, जिसका नाम उन्होंने दिया वेद। वेद अर्थात विद धातु से आया है वेद, अर्थात जानना, अर्थात जानने योग्य है। जिस वस्तु के बारे में हम सबको जाननी चाहिए, जिसको जानने से हमारा परम कल्याण होगा, तो उन समस्त सिद्धांत को ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध करके रखा। वेद जानो, वेद का अर्थ है जानना चाहिए भी नहीं, जानो, जानना ही पड़ेगा। हम सबको जानना ही पड़ेगा, तभी हमारा सबसे अधिक लाभ हम इस मनुष्य जन्म से उठा सकते हैं। तब वेद व्यास जी ने उसको वेद रूप में लिपिबद्ध करके रखा। फिर उन वेद को विस्तार किया 4 भाग में, ऋग, साम, यजुः और अथर्व। क्यों? क्योंकि एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना मुस्लिम और क्रिश्चियन में कि अरे मुस्लिम का तो एक ही ग्रंथ है कुरान, क्रिश्चियनिटी का भी एक ही है बाइबल, ये हिंदुओं का इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं? इसीलिए है सबके अलग अलग अधिकार हैं, हम सबका अधिकार अलग अलग है, हम सबका रुचि अलग अलग है। इसलिए अलग अलग अधिकारी व्यक्तियों को, अलग अलग रुचि संपन्न व्यक्तियों को भगवत मार्ग में उन्मुख कराकर अपना परमार्थ में लगाने के लिए अलग अलग प्रोसेस चाहिए होता है। एक प्रोसेस सबके लिए काफ़ी नहीं होता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, पहले एक वेद का रचना किया, फिर उन वेद को 4 भागों में विभक्त किया, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर को डिफरेंट किताब में रखा, अलग अलग वेद में। फिर उस वेद को और सरलीकृत करके